वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द रीसेंट कंट्रोवर्सी जो कि इन्वॉल्व करती है दीपिका पादुकोण एंड द फेमस शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट। सो अगर हम शुरुआत से बात करें तो ये कंट्रोवर्सी एक स्टैंड अप एक्ट से स्टार्ट हुई थी जो कि रीसेंट एपिसोड में परफॉर्म किया गया था। ये एक्ट बंटी बनर्जी ने परफॉर्म करा था एंड उन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है सोशल मीडिया पे। थोड़े से कमेंट्स भी रीड कर लेते हैं। The deep depression comment was so pick me, hope they picked you girl. Nothing like seeing a woman invalidate another woman's struggle with mental health for a few laughs, especially in a country where mental health is not taken seriously at all. Hope the male validation was worth it. The length some women go to get male validation, making fun of somebody's mental health is just disgusting. Nothing is funny about this Auntie G, please stay at home. सो बेसिकली एवरीवन इज़ कॉलिंग हर अ पिक मी एंड इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कमेंट्स वगैरह की। इससे पहले एक क्लिप देख लो शो की। वैसे दीपिका पादुकोण also became a mother recently, right? Great. Now she knows what depression really looks like. नहीं ऐसा नहीं, थक गए होंगे ना कैंडल मैच करते करते। देखो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे को ठीक लगा, इतना भी टॉप इतना भी फनी नहीं लगा पर्सनली। अगर हम बंगाल बिहार वाली जोक्स को माइनस करते तो एक आरजीकर केस के ऊपर उस इंसिडेंट पे जोक था कि एक स्टेटमेंट दी गई थी कि थक गए होंगे कैंडल मार्च करके एंड इस कमेंट को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग। द मोस्ट डम्बेस्ट थिंग इज़ दैट दे आर ऑफेंडेड ऑफ दैट जोक इंस्टेड ऑफ बंगाल कैंडल मार्च लॉल दैट लेडी ऑल ऑफ देम शुड कलेक्टिवली अपोलोजाइज फॉर दिस। दिस स्टेटमेंट इज़ सो टर्म लाइक ऑल ऑफ दिस क्योंकि उन्होंने कभी विक्टिम को मौका नहीं करा। इसके बारे में बात करेंगे बट लोग कुछ भी अपने नैरेटिव में फिट करी जा रहे हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि बंटी बनर्जी ने कभी विक्टिम को मौका ही नहीं करा बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट को मौका किया कि लोग कैंडल मार्च करके थक गए हैं पर जस्टिस सर्व नहीं हुई एंड प्रॉब्ली कभी होगी भी नहीं। बाकी लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, शब्दों को लोग कैसे बिठा देते हैं। मेरे को सच में लगता कोई पूरा वगैरह इंटेंशन होगा एंड दीपिका वाले जोक के अराउंड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होएगी एंड हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये पूरा एक्ट बंटी बनर्जी के पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में किया गया था एंड उन्होंने अपने इस एक्ट में दीपिका पादुकोण का रेफरेंस दिया था कि नाउ शी विल नो व्हाट रियल डिप्रेशन लुक्स लाइक। सो जैसे ये नहीं समझ आया तो मैं समझा देती हूँ कि ये रूमर्स थे कि दीपिका डिप्रेशन में चली गई थी जब उनका ब्रेकअप हुआ था रणबीर के साथ एंड वो उनकी लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था। दीपिका ने इसके बारे में बात भी करी है विच इज़ सो गुड क्योंकि एक तरह ये लोगों को इन्फ्लुएंस ही करता है कि अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो एंड हमेशा बात कर भी लेनी चाहिए क्योंकि एकदम घुट घुट के नहीं जीना चाहिए। अब जैसे दीपिका इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज़ अपने डिप्रेशन के बारे में बात कर रही थी, उसी तरह बंटी बनर्जी ने स्टैंड अप का यूज़ करा अपने डिप्रेशन के बारे में बात करने के लिए। प्लस ये बस एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था, इट वॉज नथिंग सीरियस और एनीथिंग। आई डोंट नो लोग इतना सीरियस क्यों लेते हैं, कभी स्टैंड अप भी कुछ पब्लिक इशूज़ के बारे में अवेयरनेस ही फैला देता। एंड बस मेरा यही ओपिनियन था। लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन था इन द कमेंट्स बिलो। Thank you everyone for watching the video. Subscribe if you like the video. Thank you.